सतगुरु मिलवैं सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनबऊं बारंबार। ज्ञान उदय और ज्ञान धन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूज्यन भूप। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, दयानंद बाबू के पुण्यतिथि पर प्रणव जी ने यह सत्संग का आयोजन रखा है। अभी आप लोग रामचरितमानस से पाठ सुने और हमारे जवाहर बाबा से उसकी व्याख्या भी सुन रहे थे। जवाहर बाबा से आपने सुना कि गुरु महाराज जी का मैं बहुत सेवा किया हूँ, करता था, लेकिन हमारी बात सुनिए। जो परमात्मा को पा लेते हैं उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। यदि उनको भी जरूरत रहे तब फिर परमात्मा पाने से लाभ क्या होगा? ये आप लोगों को विश्वास हो जाए, इसलिए मेरी बात सुनिए। एक दिन सवेरे का सत्संग समाप्त हुआ। संत सेवी बाबा ने मुझसे कहा, केदार, हम कहें जी, तो तुमको आज कलकत्ता जाना पड़ेगा। हम कहें हजूर क्या काम है? तो गुरु महाराज जी का अमुक 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 सामान खत्म हो गया है, ये लाने के लिए तुमको जाना होगा और आज ही जाना होगा। हम कहें जी सरकार, ठीक है, चले जाएंगे। 4 दिन का उपवास में हम थे, खाली नींबू पानी पी के रहते थे। ये बात केवल भगीरथ बाबा जानते थे और कोई नहीं। केवल नींबू पानी पी के हम रहते थे, लेकिन काम में ये नहीं कि एक कोठो काम हम नहीं करते थे, सारा काम करते थे। किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। जब भगीरथ बाबा ने सुन लिया तो हमको कहा कि 4 दिन से कुछ खाए नहीं हो, कलकत्ता जाने के लिए हाँ कह दिया। तो हम कहें कि हमको कोई व्रत त्योहार थोड़ो है, शरीर शुद्धि के लिए उपवास था, गुरु महाराज जी का सेवा का काम है, तो रास्ते में उपवास तोड़ देंगे, कौन दिक्कत है? आप ये बात मत बोलिएगा। अगर संत से ये बात जान जाएंगे तो फिर वो सोचने लगेंगे, रोक देंगे तो गुरु महाराज जी को दिक्कत हो जाएगी। आप मत बोलिएगा संत से ये बात। बोला ठीक। हम तुरंत फोन उठाए। स्टेशन चौक पर एक निरंजन लाल शर्मा मारवाड़ी ब्राह्मण रहते थे। वे गुरु महाराज जी के अनन्य भक्त थे। उसको मैंने फोन कर दिया कि शर्मा जी। बोला हाँ। हमको आज हमको कलकत्ता जाना है, तो जिस भी किसी तरह से हो हमारी रिजर्वेशन आप करवा दीजिए। कहा जी बाबा, आप मेरे दुकान पर आ जाएंगे, मैं रिजर्वेशन करवा के रख लेता हूँ। भाई जी, बात हो गई। इस तरह से शाम हुआ, तैयार हो के हम गए। शर्मा जी जैसे हमको देखे तो हमको शर्मा जी कहते हैं
कि बाबा आज तो बड़ा गजब हो गया। हमका क्या हुआ? आज का आज किसी भी तरह से कितनों घूस देने पर भी टिकट नहीं हो सकी। अब हम सोचने लगे कि 4 दिन का उपवास है, टिकट हुआ नहीं, रात भर बैठ करके जाना दिक्कत हो गई। मने मन सोचे, हमका शर्मा जी तो हाँ, तो हमको 2 ठो पेपर दे दीजिए। शर्मा जी ने कहा बाबा पेपर क्या करेंगे आप? हम कहे पेपर इसलिए दे दीजिए, एक रात भर चलना है, अगर नहीं बैठ सकेंगे तो नीचे में पेपर बिछा के लेट जाएंगे। ये सुन करके उनको बड़ा चोट लगा। तुरंत अपने बड़के बेटे को बुलाया कि विष्णु यहाँ जाओ, गाड़ी आएगी, टीटी का 1 सीट रहता है, टीटी जितना पैसा लेगा उतना पैसा दे देना, लेकिन बाबा का व्यवस्था करके तुम आना। जाओ, बाबा को चढ़ा के चले गए हम लोग। प्लेटफार्म पर जैसे गए, गुरु महाराज की कृपा से जा रहे थे, ट्रेन आ गई, हम आगे आगे थे, विष्णु बाबू पीछे पीछे थे। वो ब्राह्मण थे, हमारे जवाहर जी भी ब्राह्मण हैं, लेकिन बिहारी ब्राह्मण है, वो मारवाड़ी ब्राह्मण। तो जा जो रहे थे प्लेटफार्म पर, गाड़ी आ गई पकड़ने के लिए, तो एक मुसलमान लड़का आया, सेठ जी रुक गया, रुक जाओ, रुक गया, क्या बात है? तो कलकत्ता जाइएगा? तो मैं तो नहीं, मेरा बाबा जाएंगे। तो रिजर्वेशन हो गया है? तो नहीं, रिजर्वेशन नहीं हुआ है। तो जरा सा सुन लो ना, बोलो। मेरे अब्बा ने रिजर्वेशन कराया था, लेकिन अब्बा को बुखार हो गया, अब्बा नहीं जाएगा, रिजर्वेशन वाली टिकट है, ले लो तुम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। टिकट विष्णु बाबू ने हाथ में ले लिया, टिकट ले करके कहा कि हमारे दुकान पर जा कर के पैसा ले लेना। कहाँ, उसके लिए चिंता मत कीजिए, हम जब कभी आएंगे तो पैसा ले लेंगे आपके दुकान से, आप जाइए ना। वो आकर के देखा, देख करके वो क्या काम किया कि हमको सीट पर बैठा दिया। कहा बाबा अभी 15 मिनट है गाड़ी खुलने में, आजकल जरा यहाँ का धंधा गड़बड़ होता है, पता नहीं टिकट सही है गलत है, हम टिकट कलेक्टर से मिल करके इसका चेक करके आते हैं, आप बैठे रहिए। वो गए, टिकट कलेक्टर से मिल करके आए, बड़े खुश होकर के आए कि बाबा एकदम सही टिकट है, जरा सा गलती नहीं है। लेकिन तो वे नीचे में है, खिड़की से बात हो रही है, मैं ऊपर में हूँ। हम कहे विष्णु बाबू लेकिन क्या हुआ? कहा कि लेकिन यही है बाबा कि फलाने खां की टिकट है, आपका दाढ़ी थोड़ी है, ये है, काम चल जाए। वो हमसे विनोद कर लिए, गाड़ी खुल गई। अब सुनिए कि मैं जब कभी भी बाहर निकलता हूँ तो रिजर्वेशन लोअर बर्थ करवाता हूँ, साइड लोअर बर्थ क्यों करवाता हूँ कि कोई खैनी खा रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो वो खोल देने से हमको राहत मिलती है। तो बैठे थे लोरे में, लेकिन टिकट वो अपर का था। अब गाड़ी जा रही है, हम मने मन सोच रहे हैं कि टिकट नहीं था तो टिकट तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बीड़ी सिगरेट पिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये लोअर है, ये लोअर नहीं हुआ, अपर हो गया, ऊपर हो गया, गड़बड़ हो गया। फिर मन में सोचा कि अच्छा जहाँ टिकट नहीं था वहाँ टिकट हो गई, सो करके तो आराम से जाएंगे। इतने में 1-2 स्टेशन गाड़ी निकल गए, एक युवक बैठा था, लोअर और अपर 2 होता है, तो उसमें आप 2 आदमी बैठ सकते हैं। उस लड़के ने मुझसे पूछा कि बाबा आप हावड़ा जाएंगे? मैंने कहा हाँ। तो आपका रिजर्वेशन? मैंने कहा कि मेरा अपर है। जैसे हम कहें कि मेरा अपर है, तो लड़का कहता कि बाबा हम परीक्षा देने गए थे,
बहुत थके हुए हैं हम, एक काम कीजिए। हम क्या बोलो? का ये लोर मेरा है, अपर आपका है। आप आदेश कर दीजिए कि हम अपर में जाके सो जाते हैं, आप लोर ले लीजिए। कुछ समझ में आ रहा है? हम गुरु महाराज जी के सेवा में जा रहे हैं कि गुरु महाराज हमारे सेवा में ठहरे हैं? तो बताइए। जवाहर जी ने जो मेरी बड़ाई की तो मेरे आंख में आंसू आ गए। गुरु महाराज जी पूर्ण थे, पहुंचे हुए थे। इस घटना से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि हम गुरु महाराज जी का सेवा में जा रहे हैं तो गुरु महाराज हमारे सेवा में लगे हुए। जो संत होते हैं उसको आत्मदृष्टि होती है, और आत्मदृष्टि से बढ़कर के कोई दृष्टि नहीं होती है। हम लोगों के पास में जो आंख है इसको चर्म दृष्टि कहते हैं। इस संसार देखने के लिए चर्म दृष्टि है। लेकिन एक बात और सुनिए, हम लोग सपनाते हैं कि नहीं सपनाते हैं? तो सपना में भी आंख है। सपना में जो हम लोग देखते हैं यही आंख है। सपना में हम लोग देखते हैं, इसी आंख से देखते हैं, ये आंख से नहीं देखते हैं। सपना का आंख अलग है, उसको स्वप्न दृष्टि कहते हैं। उसमें स्वप्न जगत को देखते हैं। स्वप्न शरीर है और स्वप्न संसार है। सब लोग, आप लोग घर से आए हैं सत्संग सुनने के लिए। घर में आप लोग रुपया पैसा रखे हैं। जैसे हम बोलें तो घर का रुपया आप लोगों को यहीं से सूझने लगा ना, कहाँ कहाँ टका रखे हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं हमारे पॉकेट में कितना टका है, आगे में है, बताइए। हम तो आगे में है तो हमारा टका कहाँ नहीं सूझ रहा, घर वाला टका सूझ रहा है। तो घर वाला जो टका सूझ रहा है उसको मानस दृष्टि कहते हैं। तो मानस दृष्टि की क्षमता क्या है? करोड़ों कोस दूरी हो। यदि कोई अमेरिका गया है तो हम जैसे अमेरिका बोलेंगे तुरंत वो देख लेगा। लेकिन नहीं गया है तो वही होगा कि हम सामने में है, मेरा टका नहीं सूझ रहा है। मैं कुप्पा घाट बोलता हूँ तो जैसे मैं कुप्पा घाट बोला तो आप लोग जितने जो कोई कुप्पा घाट गए हैं तो तुरंत आप कुप्पा घाट देख लिए कि कुप्पा घाट ऐसा है। आप लोग सदगृहस्थ हैं, आप लोगों की शादी ब्याह हो गई है, आप लोगों का नहरा ससुराल है। तो जैसे हम नहरा ससुराल बोले तो ससुराल वाला ससुराल देख लिया, नहरा वाला नहरा देख लिया कि नहीं देख लिया। ये मानस दृष्टि है। ये तीन दृष्टियां हुई। ये तीन दृष्टि से हम लोग जीते हैं और तीन दृष्टि का काम हम लोग बराबर लेते हैं। लेकिन इस तीन दृष्टि के अंदर में यदि हम लोग रहेंगे तो जन्मेंगे मरेंगे, मरेंगे जन्मेंगे, आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। और सुनिए, इस तीन दृष्टि में यदि हम लोग रहेंगे तो विषय भोग में गिरे रहेंगे। और सुनिए, ये तीन दृष्टि के अंदर में जब तक रहेंगे तो दुख में पड़े रहेंगे। तो संतों ने कहा, या अभी जो पाठ भगवान राम का आप लोग सुने तो उस पाठ के अंत में है कि और एक गुपुत मत सबय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्तिन पावे मोर। यह दिव्य दृष्टि है। शंकर भजन कल्याण करने वाली भक्ति। कर जोर किरण को जोड़ो। कैसे कहाँ? ये भजन भेद में बतलाया जाता है। जो लोग भजन भेद लिए हैं वे ये भक्ति कर सकते हैं। ये शंकर भजन है, ये कल्याण करने वाली भक्ति है। भगवान शंकर ने इसी भक्ति को किया, कामदेव को जरा दिया। इसीलिए इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये दिव्य दृष्टि होने से काम क्रोध खत्म हो जाता है।
हम आप दुखी कैसे हैं? कामे क्रोध से सब दुखी हैं, लेकिन वो दृष्टि होने से कामे क्रोध जल जाता है। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयो अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश भयो तिहु लोका। वो दृष्टि होने से जैसे आप लोग कुप्पा घाट देख रहे हैं, वैसे वह भक्त तीनों लोग देखता है बैठले बैठले। इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये बहुत पवित्रता से भक्ति करने पर यह दिव्य दृष्टि होती है। भगवान श्री राम जब सबरे के यहाँ गए हैं तो सबरे से भी कहा छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह हो जाता है। तब जो मजा लगता है वो विषय भोगों में मजा नहीं है। इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह हो जाता है। समंकाय शिरोगिरिवं धार्यं अचलन स्थिरः संप्रेक्षणास्काग्रं सदृशश्चानवलोकयन्। देखो लेकिन दसों दिशाओं को छोड़कर देखो। कहाँ देखो? गुरुगम में है। ये कल्याण करने वाली भक्ति है, ये सुखदायिनी है, ये मोक्ष में ले जाने वाली है, ये आवागमन छुड़ाने वाली भक्ति है। तन की कमान सूरत का रोदा शब्द बान ले ताना है, मारत बान विधा तन ही तन सदगुरु का परमाना है। मार्य बान घाव नहीं तन में जिन लागा तिन जाना है, कह कबीर सुनो भाई साधो जिन जाना तिन माना है। जैसे भगवान शंकर एकदम बैठे हैं करे कमान से, ऐसे करे कमान से बैठिए ये भक्ति में। ये शंकर भक्ति है। ये भगवान शंकर ने किया है, करे कमान से बैठे हैं। शिव चर्चा वाला सुने को बढ़िया से, ये शिव चर्चा वाले को सुनना चाहिए बढ़िया से। शिव जी का चर्चा कर रहा हूं। देखिए आंख बंद करके शिव जी बैठे हैं। क्या किए हैं? सुनिए मेरी बात को। चर्म दृष्टि, मानस दृष्टि, स्वप्न दृष्टि, ऊपर की दृष्टि शिव जी ने प्राप्त किया। शिव जी ने प्राप्त किया, कामदेव भस्म हो गया। होगा कैसे? तो कबीर साहब कहते तन की कमान करे कमान से बैठो। तीर धनुष देखें आप लोग, धनुष देखे हैं? धनुष में फट्ठा पर रस्सी रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। अगर फट्ठा लचपच हो तीर उड़ेगा न खूब। हाँ कहिए जरा, कुछ समझ में आ रहा? क्या सुना रहा हूं? फट्ठा अगर लचर पचर रहे तो तीर दूर जाएगा ना। अगर फट्ठा खूब करा हो तीर उड़ेगा ना। करे कमान से बैठिए, ये शंकर भजन है। करे कमान से बैठिए, तन थिर, शरीर को स्थिर कीजिए, मन थिर, मानस जब कीजिए मन को थिर कीजिए, तब सूरत थिर कीजिए, तब भक्ति होगी। तन की कमान सूरत का रोदा शब्द बान ले ताना है, मारत मान विधा तन ही तन। स्थूल से वह जीवात्मा सूक्ष्म में चला जाता है, इसीलिए उसको दिव्य शरीर हो जाता है। वो दिव्य लोक में चला जाता है, दिव्य दृष्टि हो जाती है, दिव्य भाषा हो जाता है। जैसे स्वप्न में हम गए तो सपना का शरीर हो गया, सपना का लोक हो गया। उसी तरह से जागृत की दृष्टि हम लोगों को है, इसको चर्म दृष्टि कहते हैं। तो ये संसार में है। जब सपना की दृष्टि होती है तो ये संसार में नहीं रहते हैं। तब कौन संसार में रहते हैं? तो सपना के संसार में रहते हैं। ये शरीर नहीं है, शरीर है सपना का शरीर। उसी तरह से जब दिव्य दृष्टि हो जाती है तो दिव्य संसार में हम रहते हैं, दिव्य शरीर रहता है, दिव्य लोक में हम रहते हैं। इसीलिए
उसको तीनों लोग सूझता है। कबीर साहब कहते हैं मारतवान विधा तन ही तन, वो स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में आगे बढ़ता है। ये मोक्षदायिनी भक्ति है, सुखदायिनी, कल्याण करने वाली। चंपक कले का नव घने ढाका, सुधामा खारूप अंतरे, जे हेरे तहारे आपने पासोरे, जहाँ व्यक्त चोरा चोरे। चंपक कले का नव घने ढाका, सुधामा खारूप अंतरे। हिंदी में सुनिए, संस्कृत में सुनिए, बंगला में सुनिए, उर्दू में सुनिए, ये ज्ञान को सुनिए जो भगवान ने कहा है। चंपा, कटेली चंपा और स्वर्ण चंपा, 3 चंपा होता है। जो स्वर्ण चंपा होता है तो सोने की तरह उसमें चमक होती है, नोकीला होता है, न पल्लव में होता है। उसी तरह से जब आंख बंद करके करे कमान होकर बैठ के देखिएगा तो बंगाली महात्मा कहता कि चंपक कली का नव घने ढाका, नव पल्लव में जैसे कली रहता है उसी तरह से आप अंधकार मंडल में वैसा देखिएगा। इसी को कबीर साहब ने कहा कि नाम का तेल सुरक्षित बाती ब्रह्मग्नि उद्गारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे, दीपक का टेम देख रहे हैं वैसा देखेंगे। चंपक कली का नभ होने ढका, सुधा का, सुधा का अमृत को, ये भक्ति करने वाला अमरता को अमर हो जाता है। सुधा का कौन तोरे, अंदर की भक्ति है। होगा किसको, ये हेरे तहारे, जो एक टक से देखते रहता है, आंख बंद करके देखते रहिए। ये भक्ति तो मनुष्य शरीर से हो सकता है, आपके और शरीर से नहीं हो सकता है। चेहरे जो एक टक से हेरता है, ताहारे उसे को रे, कहाँ रे, आपन पासे रे, किसका रे, जहाँ कली का उदाहरण बंगाली महात्मा देते हैं। वे भी कहते हैं निबात निष्कंप दीपेर मोतन, निबात और निष्कंप, दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, क्या देखेगा, नीचे मोटा ऊपर महीन टेम देखिएगा कि नहीं देखिएगा। निबात निष्कंप दीपेर मोतन देखेगा कौन, जोगी कौन है, जोगी किसको कहते हैं, जो दाढ़ी बनाते हैं, कबूतरा मार ले, बहुत तरह का वेशभूषा बना ले, जो गुण खिंथा, जो गुण दंड, जो गुण पसम चलाइए, जो गुण मंदिर मूर मुराइए, जो गुण सिंची भाइये, अंजन मान निरंजन रहिए, जोग जुगति पाइए, भली जोग न होई तब एक दृष्टि समझ जाने जोगी किए। जो गुरु से दोनों दृष्टि की हाथ को जोड़ने के लिए सीख लिया है, रोज जोड़ता है, वो जोगी है। देखेगा कौन, जोगी गुण में, कहा ज्ञान है, आंख बंद करके। किससे कौन वो है, कैसा है ना, निरूपण, मुंह से नहीं बोल सकते। क्यों गुंगो गुर आयो अपुन प आपुन ही में पायो, सूरदास समझे किया मती। सूरदास महाराज की वाणी है। गोंगा को मिठाई खिला दे, पूछिए बोल सकता है, नहीं बोल सकता, लेकिन उसके आव भाव से पूछ जाएगा इसको मजा आया है। उसी तरह से वह सुख की महिमा मुंह से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो बिष्टि पीन के रहता है, धरती पर सोया रहता है, मुस्कुराते रहता है। लक्ष्मी सरस्वती उसका सेवा करता है, इंद्र देवी देवता उसका सेवा करता है, नोटिया जमीन में पड़ा रहता है, मुस्कुराते रहता है। निरूपण निजो बोध, वो बोध कर सकते हो आंख से नहीं, वो बोध कर सकते हो आंख से नहीं, वो बोध कर सकते हो मुंह से नहीं, वो बोध कर सकते हो मन से नहीं, वो बोध कर सकते हो बुद्धि से नहीं, वो बोध कर सकते हो कोई इंद्रियों से नहीं। तब बोध किससे होगा, जो कहता
आत्म सुख कहते हैं। ये आत्म सुख है। निजो तो आता रे, आत्मा निज से बोध कर सकते हैं। आत्मा का ही सुख है, परम सुख। इस सुख का सुख नहीं, इसीलिए ये सुख अंदर का है और ये भक्ति करने से होता है। गुरु महाराज जी का पर्याय बोले, गंग जमुन सरस्वत संगम पर संध्या करो नित। भाई कैसे करोगे? जो राम भगवान कह रहे हैं, जो रामायण में कहा गया, जो सारे संतों ने कहा, गुरु महाराज जी कह रहे हैं। दोनों दृष्टि धार को जोड़ो, यही शंकर भजन, एक कल्याण करने वाली भक्ति है। गंग जमुन सरस्वत संगम पर संध्या करो नित। भाई कैसे करोगे? दृष्टि जुगल, दोनों दृष्टि धार को जोड़ो। कहाँ पर? अंगुल द्वादश दृढ़ स्थिर धर उठा रहा है। अगर टिक जा तो प्राण असबंध बंद हो जाए, सांस रुक जाए। तो अब बताइए, जब सांस रुक गया तो जिंदा है कि मर गया? दृष्टि जुगल कर दृष्टि की धार को जोड़ो। कहाँ कैसे? जो भजन भेद लिए हैं वो बढ़िया समझ लीजिए। कहाँ पर? अंगुल द्वादश पर दृढ़ स्थिर धर उठा रहा है। अगर स्थिर हो जाए, प्राण असबंध बंद हो जाए, सांस प्रश्वास की क्रिया रुक गई। तो जिसका कि श्वास रुक गया, जिंदा कि मर गया? मर गया। ये भक्ति है, मरने के लिए सिखाता है। जितने जी मरने के लिए सीख लो तो मरने के समय में दुर्गति नहीं हो। ऐसे मरने को मरा है, ऐसे मरने को मरा है। दिन में 100 बार मरे तो मर जाइए, झूठ करे झंझार, जा मरने से जब डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण प्रमाण। इसमें भक्त संसार के तरफ से मर जाता है, लेकिन परमार्थ के तरफ से बहुत आगे बढ़ जाता है। इसीलिए प्राण असबंध बंद हो जाए, श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद हो गई। यह दिव्य दृष्टि। और आगे अन्यात्मक गायत्री ध्याना, जो जन करे सदाई, मैं ही ताप सबना से मुक्त सांस हो जाए। जब जड़ के आवरण को जीवात्मा पार कर जाती है, किसके द्वारा? शब्द के सहारा। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकार हो खने पीरा, सत शब्द जो बसे करेगा। दिव्य दृष्टि में दिव्य देवताओं का दर्शन कर सकते हैं, आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अभी वर्णन कर रहा हूं, सुख कारण महाकारण जब कब जाएंगे तो चेतन में चले जाएंगे, तब आगे चल करके दृष्टि के बाद आत्मदृष्टि है। उसको आत्मा दिखती है, उसको जनानी नहीं दिखती है, उसको मर्दाना नहीं दिखता है, इसीलिए उसको काम वासना नहीं होता है। जो गुस्ताख हम जनानी है, जो गुस्ताख मर्दाना है, उसी को काम वासना होगा। वहां जनानी मर्दाना नहीं है, आत्मा नहीं जनानी है, आत्मा नहीं मर्दाना है, आत्मा नहीं मनुष्य है, आत्मा नहीं पशु है। जिंदों में रहकर न जिंदा कहाता, मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहाता, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये आत्मदृष्टि है। जब आत्मदृष्टि हो जाती है, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम, जो जिधर उसकी दृष्टि जाती है परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। यही काम करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। जो लोग भजन भेद ले लिए हैं, मन से कीजिए, संसार में जहाँ रहिएगा बड़ी मस्ती में रहिएगा। संसार छोड़ के जाने लगेगा, कोई चिंता नहीं होगी। वो मरने के लिए पहले सीख लिया है, आँख बंद किया चल दिया, उसको जम नहीं छू सकता है।
जम के बाबुओ जी उसको टच नहीं कर सकता है। ये करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए बड़े भागमान स्तन पावा। जो लोग नहीं लिए हैं लेकर कीजिए। मैं दयानंद बाबू के लिए गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ। गुरु माँ जी कह के गए हैं कि जो शुभकर्मी होकर के चले गए उसके लिए रोना क्या है, जो दुष्कर्मी होकर गए हैं उसके लिए रोना है। का है जो दुष्कर्मी होकर चला गया वो भूत बनेगा, वो बनेगा प्रेत, वो पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, दुर्गति में जाएगा। लेकिन जो शुभकर्मी होकर चला गया वो ऐसा नहीं होगा। वो तो शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जाता है, बहुत दिनों तक स्वर्ग में रहता है। इसलिए जब तक स्वर्ग में रहता है तब तक धरती पर के लोगों का भलाई करता है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य, वे लोग तो कपड़ा भी चुन करके पहनते थे भीख मांग करके, और भोजन भी भीखे मांग के करते थे। एक भिक्षु कपड़ा फट गया था, चीवर जा रहा था, तो अपने लोग जो पुरनका कपड़ा फेंक देते हैं या दर्जी लोग कतरन फेंक देता है, वही वो लोग चुन करके चीवर बनाते थे। एक कूड़ादान में इतना तक कपड़ा था, वो निकाला तो थाने निकल गया। बहुत चमक थी, उसको फोड़ फाड़ करके चीवर बनाया। बेनू बन में शिकायत हो गई कि गृहस्थ के यहाँ से इतना बढ़िया कपड़ा मांग करके ईल बनाया है। जब बहुत बात आगे बढ़ गई, उसकी बहुत निंदा हो गई, तब सारे भिक्षु संघ के साथ भगवान ने कहा कि सुनो मेरी बात, इसकी भार्या में पत्नी मर करके तामसिंह भवन में है, 7वां स्वर्ग में। ये कपड़ा के लिए जो जा रहा था तो इसकी पत्नी ने देखी कि कपड़े का अभाव है, इसीलिए इसकी पत्नी ने कपड़ा रख के गया है। तुम इतना ध्यान करो कि स्वर्ग से देवता आकर तुम्हारा सेवा करे। पत्नी ने पति के लिए कपड़ा दे दिया, प्रमाण है। हमको जब वैराग्य हुआ, जब हम घर छोड़ दिए, मनिहारी में रहने लग गए, तो हम वहाँ बीमार पड़ गए, बहुत ज़्यादा। इतना बीमार पड़ गए कि नारायण बाबू नाम के एक मारवाड़ी थे, बेचारे का शरीर छूट गया। खटिया पर लाद कर हमको अपने दरवाजे पर लाया। डॉक्टर पर डॉक्टर, कई डॉक्टर लगाया, सारे परिवार मिल करके मेरा सेवा कर रहा था। 12-1 रात बज गई, हमको बड़ी बेचैनी थी, बूतर से बोल नहीं सकते थे। सब कोई कहता था अभी नहीं बचेगा, हाथ टेढ़ा पैर टेढ़ा। डॉक्टर लोग भी चला गया। अब मेरी बात सुनिए, उस परिस्थिति में हम हिल नहीं सकते हैं, लेकिन उन लोगों का सुनते थे, बोल नहीं सकते थे, आवाज़ हमारी बंद हो गई थी। गुरु माँ जी की याद हुई, उनको प्रणाम किए। उसके बाद मेरा ख्याल दादाजी की तरफ चला गया। हमारे दादाजी कबीर पंथ के महंत थे, साधु थे वे। मैंने उनकी बड़ी सेवा की थी। वो उनका शरीर कब्बे छूट गया था, हमको घर से जाने के पहले मैंने बड़ी सेवा की थी। अब सुनिए, उस परिस्थिति में क्या होता है, एक तारा आकाश से आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, वो तारा जमीन पर आ गया। जमीन पर से हमारे दादाजी बन गए, मेरे पास आ गए। कहा क्यों रो रहे हो? हम कहे बहुत कष्ट में है, बड़ा तकलीफ है। कहा अभी ठीक हो जाओगे। बस वो 2 बार हमको ऊपर से पैर पोंछ दिए पैर तक। कहा कैसा लग रहा है? हम कहें कि दादाजी ठीक हो गए। कहा बेटा रोना नहीं, ठीक से रहना। 2-4 कदम गए, फिर तारा बन का आकाश में चले गए। मरने के बाद जीव आत्मा, सुनिए मेरी बात, प्रापुंकतांग लोकान सती शाश्वती समा सुचीनांग श्रीमतांगे है भ्रष्टो भी जायते। भगवान कृष्ण की वाणी है। ऐसी पवित्र आत्मा जब शरीर छोड़ के जाता है तो विशाल स्वर्ग सुख भोगता है। अवश्य मैं दयानंद बाबू को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वे हमको देख रहे हैं। ऊपर छत पर से देखेगा, दूर तक दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से सूक्ष्म लोक के जो वासी हैं हमको देख सकता, हम नहीं देख सकते, हमको वो दृष्टि नहीं है, उनको वो दृष्टि है, वह दृष्टि है। इसीलिए वहां से आकर के पवित्र श्रीमान के यहाँ जन्म होता या जोगी कुल में भगवान कृष्ण के मुताबिक, और फिर वह आत्मा भजन करता है, जो भजन में सुना रहा था। अगर बीच में शरीर छूट गया तो भक्त बार बार मनुष्य का शरीर प्राप्त करते हैं, और जितना बार मनुष्य का शरीर प्राप्त करेंगे, अनेक जन्म संसिद्ध
अंत संत कहावनम, अंतिम जीवन हो जाएगा जो मैं सुनाया, पांचवी दृष्टि होगी और आत्मा परमात्मा को पा करके परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दयानंद बाबू जहाँ कहीं भी हों उनको मनुष्य का शरीर शीघ्र मिल जाए। क्यों? तो देव शरीर में या और कोई शरीर में ध्यान नहीं होगा, भजन जहाँ का तहाँ वो परा रह जाएगा। इसीलिए मनुष्य शरीर की विशेषता है। अगर वे मनुष्य शरीर में आ जाएंगे तो फिर जहाँ से भक्ति छूट गई है फिर वे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं उनके समस्त परिवार और आप जितने लोग आए हैं, गुरु महाराज जी ने कहा है कि पंच परमेश्वर होते हैं। अगर पंच मिल करके भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं वो मालिक सुनते हैं। तो हम लोग उनके लिए यह प्रार्थना करते हैं ईश्वर गुरु महाराज से कि उनको शीघ्र मनुष्य का शरीर मिल जाए कि जहाँ से भजन उनका छूट गया है फिर वे भजन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोग आंख बंद कर लीजिए, थोड़ी देर उनके कल्याण के लिए ध्यान कर दीजिए, फिर पुष्पांजलि होगी, आरती होगी, यज्ञ समाप्त। से महाराज की जय। आरती होगी, आरती के बाद पुष्पांजलि हो जाएगा, जग संपन्न। आरती